एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस जो 18 मई का पेपर होगा। ठीक है ना। पेपर हूबहू देखने को मिलेगा। करना क्या है, आपको 2 बार वीडियो को एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख लेना है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। साइंस का है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है, सीरीज लिखा रहता है, क्यूआर कोड है, सेट रहता है ना 2 3 4 1 2। क्यूपी कोड लिखना होता है, क्वेश्चन पेपर कोड जो बुकलेट मिलेगा, आंसर बुकलेट ना, उसमें इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। टाइम कितना, 3 आवर्स मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 80 होते हैं। ठीक है। 31 पेजेस का बुकलेट आपको मिलता है। टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं 39 होते हैं। ठीक है जी। 10:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाता है ना। 10-15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 3 सेक्शन में सवाल होते हैं। बायोलॉजी के 9 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 8 पूछे जाते हैं, फिजिक्स का 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 3 सेक्शन में होता है ग्रुप, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। चलिए सवालों पे आते हैं हम, है ना। देखिए, एक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है। सेक्शन ए बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलो देखो जी, सेक्शन ए का पहला सवाल ही खूबसूरत सा सवाल है। देखिए एक बार थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखना है। सेक्शन ए के सवालों को आपको देख लेना है। चलिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा है। कह रहा है, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताना है। 2 तरह का होता है, एगो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। उसमें से आपको बताना है कौन सा, एक ही ग्रुप के है। ठीक है ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कसकट्टा, टिक, लाइस, लीच, टेपवर्म, ये सब एक ही ग्रुप का आता है। ठीक है ना। ऑल दीज आर पैरासाइट्स। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ये सब पैरासाइट्स है। क्या है, पैरासाइट्स। इस तरह समझ के आगे सवालों को करना है। ठीक है ना। थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि सवाल ज़्यादा है, आपका एग्जाम भी नज़दीक है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। चलिए देखिए, दूसरा सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन आवर मसल सेल्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। चलिए बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी, यहाँ से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो, तीसरा सवाल खूबसूरत सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन। चलिए, तीसरा का सही जवाब देना है आपको। तो देखिए, ब्लड प्रेशर, मेडुला एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, देख लीजिए कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है जी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है। चलिए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया, सभी को धन्यवाद। करा द ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट वाज वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सेक्रेशन ऑफ। चलिए बताइए 4 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ठीक है, मैथ्स में भी आप लोगों ने 12-14 हजार, फिर एक वीडियो में तो 60,000 आप लोगों ने ठेका दिया है। ऑफलाइन क्लासेज बहुत होते हैं तो मैंने इस पे कम ले पाता हूँ। ठीक है, चलो जितना भी लेता हूँ अच्छा है। कराई इन ए क्रॉस बिटवीन rabbit and white frog, rabbit B, of a spring where the found have to black fur. What can be inferred about the genetic makeup and the parent है। भी बताना है आपको कौन सा ऑप्शन होगा। 5 नंबर का सही जवाब देना है। तो देखिए, बीबी होगा। ठीक है, बड़ा बीबी फिर छोटा बीबी, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखा जाए, तुम प्यार से समझते जाइए। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड ऑफ ओजोन, ओजोन के रिगार्डिंग जो है ना कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है, 6 नंबर का सही जवाब। ठीक है, तो कह रहा है ओजोन लेयर हेल्प्स इन द इंक्रीज यूवी रेडिएशन ऑफ रीचिंग द अर्थ, गलत जवाब है। ठीक है, अगला दूसरा ऑप्शन पढ़िए, ओजोन इज द डेडली पॉइजन, हाँ ये सही है। तीसरा कह रहा है ओजोन लेयर शेल्ड्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, बिल्कुल सही है, हम लोग को बचाता है। चौथा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि ओजोन लेयर प्रिवेंट यूवी रेज विच काउज स्किन कैंसर, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 3 4, 2 3 4, B4 बजरंग बली की जाए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलो अभी मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया था। चलिए 7वां सवाल भी प्यारा सा सवाल है, देखना है, ध्यान देना है। 7वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज has related in an increase of non-biodegradable substance, देखिए कौन सा सही है, 7 नंबर का सही जवाब देना है आपको। यूज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए अगला असर्शन सवाल है, 8 और 9 नंबर क्या है, असर्शन रीजन के सवाल होते, उसमें देखना होता है आपको, असर्शन को पढ़िए, रीजन को पढ़िए और कंक्लूजन तक पहुंच जाइए। चलिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना, असर्शन में कह रहा है, असर्शन में बोला जा रहा है, अब ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है टॉलनेस ऑफ ए पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे कह रहा है द जीन ऑफ दैट एंजाइम मेक्स द प्रोटीन विच हेल्प इन द प्लांट टू द टॉल्स, ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 9 नंबर देखते हैं सवाल, 9 नंबर क्या कह रहा है, इसको देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, नहीं 9 नंबर में असर्शन क्या कह रहा है कि वल्चर विल ऑलवेज हैव द लिस्ट अकाउंट ऑफ द पेस्टिसाइड्स ऑफ फूड चैन, बताइए सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब रीजन पढ़ लेते हैं, वल्चर ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉफिक लेवल एंड गेट 10% ऑफ एनर्जी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है। तो देख लिए ए रॉन्ग है और आर करेक्ट है, ये रॉन्ग है यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, 9 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे देख लेते हैं केमिस्ट्री के सवालों को। किसका सवाल जी, केमिस्ट्री के सवाल देखते हैं। चलिए केमिस्ट्री के सवाल देखते हैं, सेक्शन बी का 17 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्यारा सा सवाल है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का सवाल है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट आर दे द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, दीजिए इक्वेशन, पी और क्यू दिख रहा होगा आपको, है ना। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है ना, पी क्यू का वैल्यू कौन सा होगा एक आपको पता करना है, क्या करना है, पता करना है। दोनों क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना जी, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और क्यू का 10, देख लीजिए बैलेंसिंग करना है और कुछ नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा जी, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम 18 नंबर सवालों पे, किस पे आते हैं जी, 18 नंबर सवाल कह रहा है 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिस्टेड। ठीक है ना, 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है ना, क्या करना है, करेक्ट को चूज करना है। तो आपको बताना है 18 नंबर का सही जवाब क्या होगा। ठीक है ना, देखिए कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सोडियम, पता करना है, ये सही है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा देख लेते हैं, कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सोडियम, ये गड़बड़ है। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस, ये सही है। ठीक है, तीसरा सही है। चौथा देखिए सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ आइदर डाइल्यूट, ये भी गलत है। तो कौन कौन सा सही हो गया, तो देखिए पहला और तीसरा। ठीक है ना, पहला और तीसरा कौन ऑप्शन में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी,
कलर कभी कभी पूछ देता है ना, तो इसका रेड होगा, पहला वाला में रेड होगा, ठीक है जी, और दूसरा वाला में कलर येलो होगा, क्या होगा, येलो। चलो अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। 19 नंबर कह रहा है आयरन नेल इज एडेड टू ईच अदर टू टेस्ट ट्यूब P and Q containing aqueous copper sulfate सिल्वर नाइट्रेट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड एक्वस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट आपको पता करके बताना है 19 नंबर का सही जवाब। तो देखिए कह रहा है कि आयरन नेल इज कोटेड विद द ब्राउन कोटिंग टेस्ट P एंड सिल्वर कोटिंग, यही ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, ठीक है। पहला गलत हो गया, बाकी सारा गलत, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलो 20 नंबर क्या करना है, चुपचाप देख लेना है 2-3 बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्यारा सा सवाल है, कह रहा है मिथाइल ऑरेंज इज एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन इच सॉल्यूशन, क्या होगा, आपको दिया गया है, सैंपल है, कलर इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कलर इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। 20 नंबर का जवाब दीजिए आप, ठीक है ना। तो देखिए 20 नंबर का कलर इसमें रेड हो जाएगा और इसमें येलो हो जाएगा, ठीक है जी, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, सैंपल बी वाला सही हो गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस व्हेन डिजोल्व इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू, बताइए 21 का सही जवाब क्या होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सोडियम हाइड्रो, फार्मूला इसका क्या होता है, NaOH, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हैवी वाटर D2O होता है, ठीक है जी। मार्बल का भी CaCO3 होता है, चौक का भी यही होता है। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। चलिए 22 नंबर बताना है आपको, 22 का सही जवाब क्या होगा, एकदम मैं आराम से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करवाऊंगा। अगर अभी तक आप एक भी वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, है ना, तो आप सिंगल वीडियो देख के 80% से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, और मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है, प्यार से पढ़िए इसको, ठीक है ना। कह रहा है व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर द मिल्कीनेस डिसअपियर बिकॉज, किसके कारण जो है ना डिसअपियर हो जाता है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। तो इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सोल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है जी। चलिए 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल भी प्यारा सा सवाल है, उसको देखिए। करा इन द गिवन रिएक्शन aqueous solution of barium chloride with aqueous solution of sodium sulfate, the aqueous solution formed will be, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजन का एक सवाल है, उसको देख लेते हैं। 24 नंबर का सवाल देखिए। 24 नंबर में असर्शन में कर रहा है C4H8 C4H6 एंड C4H10 आर मेंबर ऑफ सेम हाइलोजियस सीरीज, बताइए 24 का क्या होगा, नहीं बिल्कुल गलत है। अल्केन का देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, CN, बताइए CnH2n +2 होता है, अल्केन हो गया जी, ठीक है। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है ना। अल्काइन बच गया, CnH2n -2 होता है, क्लियर हो गया जी। ये GMF है, तीनों का मैंने बता दिया। चलिए अगला सब देखते हैं, अब इस सवाल पे आते हैं। 24 नंबर करा C4H8 C4 6 C4H10 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, नहीं गलत है। दूसरा C4H6 C3 आर द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 24 का बिल्कुल सही है, अनसेचुरेटेड है।
कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा जी? डी। इस तरह से मैंने क्या है केमिस्ट्री के भी MCQ को कर लिए, ठीक है ना। अब किसका करेंगे? अब करेंगे फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स में तो कम सवाल होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि सेक्शन सी के सवाल देखिए, फिजिक्स का 3 ही सवाल होता है, ठीक है ना। चलिए, बायो में 9 होता है और केमिस्ट्री में 8 होता है और फिजिक्स में 3 MCQ पूछे जाते हैं। दिस इज द लेटेस्ट पैटर्न। क्लियर? चलो देखते हैं 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखना है। कह रहा है अर्नव वाज मेकिंग नोट्स, he wrote down the flowing statements from the undertaking reflection from the curved surface। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो पहला पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं है, गड़बड़ है। तीसरा, इन बोथ द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर इमेज लोकेशन डिटरमिन मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, मिरर फार्मूला है, ध्यान रखना है। और भी इमेज डिस्टेंस है, सही है, ठीक है, ये सही है। देख लीजिए पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन में सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल दिया है, इसी तरह के सवाल मिलता है आपको। चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो विच एक्सप्रेस द रीजन फॉर द प्रिजर्व द डे स्काई इज ब्लू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। 31 का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर मोर देन अदर कलर्स, ठीक है ना। हाँ ऐसा ही दिख रहा है हमको, ठीक है। आगे द स्काई अपीयर्स स्कैटर इक्वली गलत है, सब गलत हो गया, ठीक है। यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, 31 का ए। आगे चलते हैं 32 नंबर असर्शन रीजन का एक सवाल पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। असर्शन देखिए सही है, रीजन देखिए सही है, और रीजन का यूज आया है असर्शन में कि नहीं। चलो 32 नंबर देखते हैं। असर्शन में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डायमीटर ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनाइट, पता करना है आपको, ठीक है ना। सही है, क्या है जी, सही है, असर्शन हो गया सही। रीजन करते हैं फॉर द एबव सिस्टम ऑफ 1/f 1/v प्लस v इन्फिनाइट, नहीं इसके लिए गलत है। तो असर्शन हो गया ट्रू, रीजन हो गया फॉल्स। कौन सा ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव का खल्लास कर दिया। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। क्या करते हैं जी, सब्जेक्टिव सवाल पे आते हैं। आपको देखना है ध्यान से, 10 नंबर सवाल से हम आते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। चलो जी, एक बार देखिए मैं स्लाइड करके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन बोलूंगा केवल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल पे। देखिए 10 नंबर सवाल बहुत खूबसूरत सा है, एक बार आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, 10 नंबर सवाल पे ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए 10 नंबर। Unlike animals, plants do not have excretory produce as they do not eat food. Comment upon the statement with justification, ठीक है ना। मैं अभी जस्टिफाई कर रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। इससे क्या होगा, एक्सक्रेटरी प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक बार आप क्या करिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और में से कोई एक बनाना है, हाँ देख रहा होगा आपको, जल्दी से धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए फोटो का ले लीजिए, हो गया। इस तरह से आगे बढ़िए, सेक्शन बी में आ जाइए। MCQ तो मैंने करवा दिया, सब्जेक्टिव भी देखिए करवा रहा हूँ। पहले
क्वेश्चंस को आप क्या करिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इस तरह से दिख गया। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए, 27 नंबर है। इस तरह सब बता रहा हूँ अभी, जस्ट इस तरह से आपको बताना है। 28 हो गया, इस तरह टेबल दे दिया गया है ना। आगे बढ़िए, इस तरह से आपको देखना है। अब आते हैं सेक्शन सी के सवाल, फिजिक्स का होता है। ये सब अभी मैंने करवा दिया था, ये 33 से होगा। चलो फोटो एक पेज में स्लाइड करके लिख लो, ठीक है ना। चलो इस तरह से करंट का है। एक और न्यूमेरिकल है मज़ेदार, दिख रहा होगा, चलो बिल्कुल दिखेगा। चलो इस तरह से 36, 37, अब देखिए इस तरह 38 भी आ जाएगा, है ना। इतना ही सवाल पूछा जाता है। 39 वाला देख लीजिए, 2 गो सवाल है और में से कोई एक बनाना है। क्या करना है आपको, एक बनाना है। क्लियर हो गया, देख लिया। अब आंसर्स पे आते हैं। देखिए आंसर्स पर आते हैं, मैंने पहला बता दिया एमसीक्यू। 10 नंबर पे आते हैं। क्या आते हैं जी, 10 नंबर सवाल पे आते हैं। सवाल मैं पढ़ूंगा, आपको अभी स्लाइड करने बोला था मैंने, है ना। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे आप सब। ये सब में तो तेजे हैं आप सब, है ना। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। अभी मैंने पढ़ के सुनाया था कि अनलाइक एनिमल, plants do not have any excretory products as they do not eat food. Comment upon the statement with justification. यही सवाल था जी, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपको ध्यान से यहाँ दिखना है। Correct is completely wrong to say that plant do not produce any excretory products. However, plant completely different strategy excretion. They get rid of these different manner any two. Oxygen, a photosynthesis waste removed through stomata. Excess water is removed transpiration through stomata. Other metabolic wastes either stored in dead cells, rhizoid gums and removed through the falling of the old leaves. Many waste products are stored in the cellular vacuoles. इस तरह से आपको कोई 2 लिख देना है, मैंने 4 यहाँ बता दिया, ठीक है जी। 11 नंबर सवाल क्या है वो देखिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 11 में कह रहा है, स्टेटमेंट दे दिया गया है ए और बी, ठीक है ना। कह रहा है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म, हाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंट इन देयर बॉडी, फिशेज और ह्यूमंस। ठीक है जी, समझ गए होंगे सवाल, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए समझ गए हैं तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, ठीक है। 11 नंबर ध्यान दीजिए। कह रहा है देयर आर 2 चैम्बर्स इन हार्ट फिश में, द ब्लड पंप टू गिल्स ऑक्सीजनेटेड, देयर आर द प्रेजेंट डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देयर आर 4 चैम्बर हार्ट ह्यूमन बींग्स में, हम लोग में 4 होते हैं। सेपरेशन ऑफ रिजिड, है ना, सेपरेटन प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑक्सीजन और डीएक्शन। लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, इस तरह से, ठीक है जी। और वाला सवाल क्या है वो देखना है आपको, ठीक है ना। और वाला सवाल क्या है ध्यान देना है। और वाला हम बोला जा रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है। चलो कह रहा है जाइलम, क्या है जाइलम, जल पहुंचाता है मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द यूनिडायरेक्शनल मैनर। ट्रांसपायरेशन पुल टुवर्ड द जाइलम, इस तरह से आपको खुद से लिख लेना है, ठीक है जी। 12 नंबर सवाल कर रहा है अबाउट 100 एकर्स of the forest land was declared natural reserve park. The following organism were printed national reserve park. कौन कौन से एनिमल होते हैं वो बताना है आपको। तो देखिए ट्री फूड चैन में 12 नंबर हो गया, ट्री, जेब्रा, टाइगर, एनी ऑफ द फूड चैन। ग्रास लैंड चैन में हो गया ग्रास, जेब्रा, टाइगर, एनी अदर फूड चैन, है ना। फूड वेब में हो गया 2 फूड चैन, कॉमन पॉइंट जेब्रा हो गया, ठीक है जी। चलो 13 नंबर क्या कर रहा है, ड्रॉ द एंड एक्सप्लेन द नर्व सेल हेल्प इन द ट्रांसफरेशन ऑफ इम्पल्सेज। आगे देखिए यहाँ पे
कह रहा है ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व सेल, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय एंड ऑफ द टीथ सेल। आगे बढ़िए। कह रहा है दिस इम्पल्सेस, बहुत सारे पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, खुद से एक बार पढ़ लेना है इसको, ठीक है जी। आगे बढ़िए। इस तरह आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, दिख रहा होगा डायग्राम, बना लीजिएगा, है ना। न्यूरॉन का है वो, न्यूक्लियर जंक्शन का। चलो जी, अगला 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स प्योर राउंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, वेयर द क्रॉस्ड प्लांट रिंग येलो, ठीक है, TTYY है। सो द F1 क्या होगा, 144 सीट्स। इस तरह दो सवाल है, देखते हैं। पहला सवाल पहले देख लेते हैं, 14 नंबर का क्या है। तो RY होगा, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ RY, फिर RY छोटा होगा, फिर होगा R छोटा Y बड़ा, उसके बाद R छोटा Y भी छोटा, ठीक है, इस तरह से 4 होगा। दूसरा हम कह रहा है द ट्रेट्स ऑफ द इनइक्वालिटी इनहेरिटेड एज फ्लो, टॉल राउंड 81, टॉल रिन 27, शॉर्ट रिन राउंड 27, शॉर्ट विंकल 9। इस तरह से रेशियो आएगा 9331 का। किसका आएगा जी, 9331 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनने का, पढ़ के सुना रहा हूँ। करा नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटो एंड बॉयल एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, हेल्प हर स्टेप्स टू आइदर 1 और 2। इस तरह से दिया गया है, ठीक है। 15 का देखिए, ए में क्या है, एग्स आर रिच प्रोटीन होता है, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन initiated in the stomach, gastric glands present in the wall stomach release HCl, protein and enzyme called pepsin and mucus. The hydrochloric acid creates acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. और में कह रहा है कि और वाला सवाल एक है, ठीक है, कि which of these food item contain fats, how it digested। तो देखिए, एक कंटेन्स फैट्स, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर ब्रेक्स डाउन द फैट ग्लोबुलस इनटू अ स्मॉलर वंस, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम मेकिंग मीडियम अल्कलाइन, इमल्सिफाइड फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइपेज सेक्रेट बाय द पैनक्रियाज, ठीक है, इस तरह लिख देना है। सी में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फूड आइटम इज रिच इन स्टार्च, हाउ इज इट्स डाइजेशन इनिशिएटेड। चलो सी नंबर सवाल देखिए, सी नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है स्वीट पोटैटो आर रिच इन स्टार्च, ठीक है, द सैलेवा सेक्रेट सैलेवरी ग्लैंड्स, बकल कैविटी कंटेन द एंजाइम कॉल्ड सैलेवरी एमाइलेज, ब्रेक्स डाउन द स्टार्च विद द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ गिव शुगर, ठीक है जी। डी में कह रहा है द फिगर गिवन बिलो, फिगर दिया गया है, रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, विच पार्ट ऑफ विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड सून प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड, ठीक है। एक फोटो दे दिया गया है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है जी। चलिए 16 नंबर सवाल का सही जवाब आपको देना है, ठीक है ना। चलो देखो, पहला सवाल क्या कर रहा है कि Puneet should not be the seed of banana plants lost of the produce seeds. He should go for the vegetative propagation banana by the stem cutting. दूसरा सवाल इसका क्या था, दूसरा सवाल जो था, आगे देखिए, करा एरर्स एंड वेरिएशन ऑफ DNA कॉपिंग काउज वेरिएशन 16 का, ठीक है। आगे देखिए, वेरिएशन इज गुड हेल्प टू द, इसको खुद से पढ़ लेना है। और वाला क्या है, ध्यान देना है। कह रहा है एनी वाज कंडक्टिंग द रिसर्च ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स, इस तरह रिसर्च करती है, ठीक है ना। कह रहा है वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मेल फीमेल फ्लावर सेपरेटेड, द प्रेजेंस ऑफ पोलिनेशन फैसिलिटी बिटवीन द, इस तरह से आप एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा सवाल क्या है, बी का दूसरा, ठीक है ना। करा व्हाट डिफरेंस ऑब्जर्व, देखिए दूसरा, द चेंजेज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर्स क्या हो जाएगा, विल डेवलप थ्रू द बिकम सीड से, है ना, ओवरी ग्रोज फ्रूट्स,
पीटल सीपल स्टीम्स आर द में फॉल ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी, पत्तियां झड़ने लगेगी। अब केमिस्ट्री के सवालों पे आते हैं 25 नंबर पे। कितना नंबर पे जी? 25 नंबर सवाल क्या है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। एक सेटअप दे दिया गया है, ठीक है, डायग्राम अभी आपने देखा होगा, ठीक है। इसे पूछा जा रहा है, इफ द टीचर रिप्लेस एल्युमिनियम बाय द सिल्वर वायर, तो स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन क्या चेंज होगा? ध्यान दीजिए 25। The pin of drop will take less time to drop because silver is better conductor of heat than aluminum. No, aluminum will not melt because metals have high melting point। ठीक है जी, दोनों सवाल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। करा था will the aluminum wire melt, रीजन देना था। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या है, ध्यान देना है। अटेम्प्ट आइदर ए और बी, ठीक है, ए और बी को कोई एक अटेम्प्ट करना है। एन एलिमेंट एक्स स्टोर इन केरोसिन एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय और यूजिंग द reducing एजेंट टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, कैन बी स्टोर एक्स इन वाटर, गिव द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है जी, चलिए देखिए, नो एक्स इज हाईली रिएक्टिव विल फायर, सोडियम होगा दूसरा का। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्टन टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, कैथोड पे Na+, Na मिलेगा, एनोड पे Cl-। ठीक है जी, आगे बढ़ी। पोटेशियम इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इसमें। बी में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है द डोम्स ऑफ द बिल्डिंग यूरोप आर मेड ऑफ, व्हाई डू द ग्रीनिश थ्रू द कॉपर एंड रेड कलर। देखिए बी में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, ठीक है। एक बार और लास्ट में मैं क्वेश्चंस दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, कह रहा है कॉपर गेट ऑक्सीडाइज कॉपर कार्बोनेट विथ ग्रीनिश कलर, नो आयरन ऑफ द रेडिश एक्सपोज द डोमिनेंट विल बी स्टेबल कॉपर एंड कोरोजन। कॉपर इज हाईली मैलिएबल मेटल होता है टू गिव डिफरेंट शेप्स लाइक शेप ऑफ डोम। ठीक है। 27 में एक दिया गया एक्सपेरिमेंट, उसमें कह रहा है, सवाल दिया गया कि विच गैस एक्सपीरियंस फाउंड द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। तो सी वाज एक्साइटिंग ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड द एनोड एंड हाइड्रोजन कैथोड पे रहेगा। ठीक है। डिस्टिंग्विश वाटर इज पुअर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी, एडिंग ड्रॉप्स ऑफ H2O4 NaCl, इस तरह से। 28 का लेस देन 40 बिकॉज कंसंट्रेशन H+ आयन होगा। ठीक है जी। बी में 3 ml H2O4 विल इतना 60 ग्राम ड्रॉप 6 ml NaOH। ठीक है। इस तरह से आपको इसमें चार्ट को बनाना है, फिल करना है। ठीक है जी। 28 का इस तरह चार्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, क्लियर। 1 ml फिल अप कर देना है। कलर चेंजेज हो जाएगा, कलरलेस टू पिंक हो जाएगा। इसी का सी में भी जवाब देना है, राइट द बैलेंस इक्वेशन, देन न्यूट्रलाइजेशन का लिख देना है आपको। ठीक है। चलिए आगे 29 नंबर देख लेते हैं। कराए हाइड्रोजन विद द फार्मूला CxHy अंडरगोज द फ्लोइंग रिएक्शन दे दिया गया है। ठीक है। एक्स वाई बैलेंस करके पता करना है आपको कि एक्स और वाई क्या होगा। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा और y इक्वल टू 6 होगा, प्रोपीन हो जाएगा, और डायग्राम बना देना है इस तरह से। ठीक है जी। डॉट स्ट्रक्चर, फिर फेनॉल चौथा का, पांचवा का, इस तरह से आप बना लीजिएगा। बी में स्ट्रक्चर दे दिया गया, पी क्यों पूछा जा रहा है, हलवा सवाल। आयोनिक बॉन्ड होगा एक में, क्या है, आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, D2। तीसरा में पूछा जा रहा है गिव द केमिकल फार्मूला, कंपाउंड हो गया। आगे पूछा जा रहा है कि द कंपाउंड फॉर्म्ड डिजोल्व वाटर, बेसिक होगा, इस तरह एक कंपाउंड बनेगा, Cp2 हो जाएगा। ठीक है। 30 मैंने अभी बताया था, 31 32 MCQ होते हैं, 33 पे आते हैं। ठीक है ना। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा था, ध्यान से सुनना। एक डायग्राम प्यारा सा दे दिया गया है, कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा सवाल व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तीसरा सवाल है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट इमेज कैलकुलेट करना है, इस तरह से। चलिए 33 नंबर देखते हैं। ए में कह रहा है द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर इज कनकेव लेंस, क्या है जी, कनकेव लेंस। कनकेव इस तरह से होता है। ठीक है ना। चलो
कन्वेक्स पूछता तो ऐसे होता। द इमेज फाउंड वर्चुअल इमेज बनेगा टू फोकल लेंथ एफ है, कनकेव को लिए मिरर फार्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस सॉरी लेंस फार्मूला लगाना है, क्या लेंस है लेंस फार्मूला। यू दिया है -20, भी दे दिया है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे जी कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला लगा के एलसीएम लेना है तो आगे आ जाएगा हमारे पास क्या -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 34 नंबर सवाल देखना है। 34 में न्यूमेरिकल दे दिया गया है, कह रहा है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर कॉम्बिनेशन का निकालना है आपको। तो दो वाइज फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त R1 R2 और बाई R1 प्लस R2, ठीक है शॉर्ट में निकाल सकते हैं इससे। 4 ओम आ गया, ओम्स लॉ लगा दीजिए I इक्वल टू V बाई R, ऐसे निकाल लेना है 1 एम्पियर आ गया। 4 ओम में कितना निकालना था, ठीक है जी। इसी का बी में कह रहा है कि एक डायग्राम दिया है वो पैरेलल में है, करंट 12 ओम रजिस्टर से पूछ रहा है, ठीक है जी। बी में देखिए एक बार रिकॉल करता हूँ, जब सीरीज में रहेगा ना तो आर इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज में सीधा सीधी R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट हो जाएगा सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए रहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट होता है, देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 डॉट डॉट होता है। लास्ट में आंसर को उलटिएगा तो आर इक्विवेलेंट मिलेगा। इस तरह 12 ओम आ गया, आर 24 ओम, फिर आई इक्वल टू वी अपॉन आर से निकाल लीजिए 0 पॉइंट आ गया। सेम रीडिंग A1 A2 देगा, दोनों सेम डायग्राम में बताया गया है। 35 नंबर क्या सवाल है, प्यार से एक लेंस बना दिया गया है, कह रहा है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड करेक्ट एफिशिएंसी। और बी में कह रहा है कि डेटा एंड लेवल द रे डायग्राम शोज द विजन एंड एबव द बिफोर करेक्शन। देखिए जो केसेज है ना हाइपरमेट्रोपिया का, डिफिशियंसी ऑफ विजन एंड लेंस कन्वेक्स लेंस होगा। रे डायग्राम इस तरह बनेगा हाइपरमेट्रोपिक आई का, ठीक है यहाँ पे बन जाता है, बनना चाहिए रेटिना पे तो आगे बन जाता है, ठीक है जी। चलो अब 36 नंबर देख लेते हैं, क्या देखते हैं जी 36 नंबर का रहा है स्टूडेंट नीड्स टू मेक 0.12 ओम रजिस्टर, सी हैज सम कॉपर वायर ऑफ 0.8 mm dia, resistivity of copper is 1.10 10 to the power -9 ohm, determine the cross section area, calculate length required, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ दिख रहा होगा आपको प्यार से, द क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ एंड डायमीटर डी है तो ये पाई आर स्क्वायर होता है, पाई डी बाई 2 का आर स्क्वायर, ठीक जी। डी दिया गया इतना 0.8 10 माइनस mm को मीटर में बदल लिया, एरिया ये फार्मूला पे बैठा दीजिए, जो आना होगा आ जाएगा 5 × 10 to the power -7, ठीक है जी। कैलकुलेशन करिए खुद से। देखिए बी में पूछा जा रहा है क्या, बी में कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 0.12 ओम रजिस्टर, ठीक है। चलिए एक स्लाइड में आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा देखिए। चलो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो देखिए छूमंतर हो जाइए, है ना। एक वीडियो देखो 80% से ज़्यादा मार्क्स गेन करो, खलास। वी कैन यूज फार्मूला रजिस्टर आर रोयल वाई, ये होता है ना रोयल लाइफ, एल निकाल लो आर ए बाई रो हो गया। वैल्यू सबका पुट करो, दिया हुआ है, सोल्व करते जाएंगे हम लोग। एल का वैल्यू आ जाएगा 3.33। कहने के बाद स्टूडेंट नीड टू अप्रोक्सीमेटली इतना गिव कॉपर वायर टू में कितना रजिस्टर, ठीक है जी। 37 नंबर क्या कह रहा है, प्यारा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया, एक्सप्लेन द रीजन इफ स्टूडेंट क्लेम द इज करेक्ट, आल्सो रीडेबल डायग्राम इस तरह दे दिया गया है, ठीक है जी। लंबा चौड़ा है, एक बार दिखाऊंगा, मैं आंसर बता रहा हूँ। Closeness magnetic field line directly related to a strength of magnetic field point x more than y if the student draw mark of the इस तरह से। 38 का हो जाएगा जी, ये में कन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड बनेगा, उसके बाद जो है लेंस फार्मूला से निकालना है वैल्यू, ठीक है। टू फाइंड द लेंस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f हो गया इतना 50, अभी हो गया 60। इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, आगे बढ़ो एलसीएम लेके करेंगे, लास्ट में देख लेंगे कितना आ रहा है जी। देख लिए हम लोग 300 mm आ गया, ठीक है। इसी का एक और वाला है,
क्या है जी, और वाला भी है, ध्यान है, अपोजिट एक और वाला है, ठीक है। कराए फोटोग्राफर यूजिंग DSLR कैमरा, ठीक है जी, देख लीजिए। तो इमेज हो गया -20, ऑब्जेक्ट हाइट 80 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से एम निकाल लेंगे, HI/HO, एम माइनस MV/U लगा देना है, यू आ गया -150, क्लियर। आगे देखिए, अब रीअरेंज कर लेंगे हम लोग V को एम से, ठीक है। सो द इमेज डिस्टेंस इतना, लेंस फार्मूला लगा दीजिए, फिर से दोबारा लगाएंगे, डबल धमाल है तो इतना आ गया, कितना आ गया, फोकल लेंथ अब 30 mm आ गया। कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। 39 नंबर देख लेते हैं। ये और भी बनाना है, दो गो डायग्राम दे दिया गया। क्या किया है, दो गो डायग्राम करा। द करंट इन द सर्किट, पहला करंट निकालना है जी। देखिए, पावर अक्रॉस 100 ओम 80 वाट, PI² R होता है, I निकाल लेंगे, ठीक है। 81 इस तरह से 0.9 है। बी में कह रहा है द रिजल्टिंग वोल्ट मीटर V2 है ना, 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में है, यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो R इक्विवेलेंट आ गया 12.5, VIR से 11.25 आ गया। तीसरा करा द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, पहला कितना रीडिंग करेगा, चलो देखो जी। 100 ओम है, V100, IR लगा दो 90 वोल्ट, V1 लगा दो IR, इस तरह से निकाल लिए हम लोग। अब बी में क्या करा, एक और डायग्राम दे दिया गया, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए PR निकालना है, P होता है V²R V²/P, वैल्यू 48 ओम आ गया है। S1 S3 क्लोज्ड है, ओम्स लॉ लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ओम्स लॉ लगा देंगे, ठीक है। IR V=IR, IV/R 5 एम्पियर आ गया। करंट इन A और B V=IR 2.5 आ गया। अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द S1 S2 S3, I² होता है, उसी से निकाल लेंगे, है ना। वाट को किलोवाट में बदलना है, 1000 से डिवाइड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। इस तरह से हमने क्या है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों को किया मैंने, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफें नहीं हुई होगी। आई होप मज़ा आया होगा, क्या आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्या मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक क्या करना है, आपको ख्याल रखना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, ठीक है मेरे दोस्त। जय हिंद,